नमस्कार फ्रेंड्स आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आशा है स्टोरी पसंद आएगी। चैलेंजिंग होती है स्टोरी कि कैसे वो चैलेंज लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े, तो उसी तरह की आज स्टोरी है। उससे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक डायलॉग या लाइन है। वो बोलते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चलें, शायर, सिंह और सपूत। कहने का मतलब यह है कि लायक औलाद बाप दादा की राह पर नहीं चलते हैं, गाड़ी लीक से हटकर चलाते हैं, और जो लीक पर गाड़ी चलाते हैं वो बेवकूफ़ और पुराने रस्मों रिवाज पर जो चलते हैं वो लायक नहीं होते हैं। शीर और काबिल बेटे, सिंह यानी शेर, वो थोड़ा लीक से हट कर के चलते। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स दिलीप संघवी हैं उनकी। दिलीप संघवी का आप नाम जानते होंगे अच्छी तरीके से। दिलीप संघवी जी का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में हुआ था। उनके पापा शांतिलाल संघवी और माता का नाम कुमुद संघवी था। दिलीप जी के पापा एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी के वितरक थे, या आप बोल लीजिए कि वो क्या करते थे, घूम घूम करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। दिलीप संघवी जी के पापा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में वितरण का काम करते थे, यानी कि दवाई फाड़ने का काम करते थे। और दिलीप जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया और परिवार की जिम्मेदारी के लिए अपने पापा के साथ उन्होंने काम शुरू किया, तथा वो भी अपने पापा की आर्थिक स्थिति में मदद कर, इसलिए उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही घूमकर दवाई बेचने का कार्य शुरू कर दिया था। दूसरों के लिए काम करने में किसी को मज़ा नहीं आता है, ठीक इसी प्रकार दिलीप संघवी जी को भी मज़ा नहीं आया। उन्हें लगता था कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम अपने लिए काम करें। और उन्होंने सोचा कि दवाई वितरण का हम लोगों का अनुभव है, तो दवाई का ही हम कार्य शुरू करें। तो उन्होंने अपनी एक दवा कंपनी बनाने का फैसला किया। उनके पास आसान रास्ते नहीं थे और ना ही उतना पैसा था, तो दिलीप जी ने अपना सपना सच करने के लिए किसी अपने जान पहचान से 2000 रुपये उधार लिए। अपने दोस्त के साथ मिलकर के ही उन्होंने गुजरात में एक कमरे में, अपनी छोटे से कमरे में, एक कमरे में अपनी दवाई कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी का नाम आप जानते हैं, सन फार्मा कंपनी इनकी कंपनी थी। रास्ते इनके भी कठिन थे, गिर गिर कर इन्होंने भी चलना सीखा है। और कहावत है ना कि जिसने गिर कर चलना सीखा कौन गिरा सकता है, ठोकरें इंसान को और मजबूत बना देती हैं। ठीक इसी प्रकार इन्होंने धैर्य, लगन और मेहनत के बल पर आगे कार्य करते रहे। एक समय ऐसा आया था फ्रेंड्स, अभी बताएंगे इनकी कंपनी के उतार चढ़ाव के बारे में भी। शुरुआत में इनकी कंपनी में 2 ही कर्मचारी थे, मार्केटिंग का काम भी खुद ही करते थे। इन्होंने एक ही चीज़ को प्रेफरेंस दिया, वो थी क्वालिटी। क्वालिटी इनके लिए इम्पोर्टेंट थी, क्वांटिटी नहीं। शुरुआत में इन्होंने बहुत ही कम दवाइयों पर काम किया, लेकिन उनकी गुणवत्ता बनाए रखी। और पहले साल कंपनी ने 7 लाख रुपए का बिजनेस किया था। 4 साल बाद कंपनी ने अपना नेटवर्क पूरे देश में फैला लिया। और 15 साल बाद 1997 में इन्होंने एक जो कंपनी कार्को फार्मा थी, घाटे में जा रही थी, उसको उन्होंने ख़रीद लिया और अमेरिकी बाज़ार में अपनी पहुंच बनाई। और 2007 में इन्होंने इजरायली की कंपनी टारो फार्मा का भी अधिग्रहण कर लिया।
हालांकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 2015 के आसपास फ्रेंड्स फोर्ब्स सूची में उनका नाम आया और इन्होंने, एक समय ऐसा था जब अनिल अंबानी को पछाड़ कर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। बात करें 2014 में सन फार्मा और रैन बैक्सी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया इनके जीवन में। और सन फार्मा रैन बैक्सी को मिलाकर 19,000 करोड़ रुपए में कंपनी को खरीदा और 2014 के अंत तक अगर दिलीप सिंघवी जी की हम कुल संपत्ति की बात करें तो लगभग 18 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और भारतीय उद्योगपतियों में सबसे पैसे वाले उद्योगपतियों में उनका नाम शामिल था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। उनके कुछ तर्क हैं, संदेश है लोगों के नाम, सीख है कि अगर इंसान ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता घराना या परिवार की हैसियत देखकर नहीं मिलती है, सफलता मिलती है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, लगन और धैर्य से, और खुद पर विश्वास रखकर किसी भी हम मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तथा कहीं पहुंचने के लिए शुरुआत करनी ज़रूरी होती है और शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता मिले, असफलता का स्वाद चखने के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा।